नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जो आतंकी हमले के अंदर जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हर उस नागरिक के लिए जो इस भारत का था, जो नागरिक घूमने के लिए गया था। यहाँ पर पहलगाम एक ऐसी विभत्स कर देने वाली एक तस्वीर। आतंकी आते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। अगर नाम हिंदू से रिलेटेड हो गया, रोहित, मोहन, सोहन, राम, सीता, मनमोहन, इस प्रकार के अगर नाम हो गए जो हिंदू कम्युनिटी को रिलेटेड करते हैं, तो सीधा उन्हें गोली मार दी जाएगी। अगर यहां पर नाम अब्दुल, रहीम, करीम ये होते हैं तो आपको वहां पर बख्श दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। आतंकियों ने सबसे पहले नाम पूछा, फिर धर्म पूछा और फिर ठाई ठाई करके गोली मार दी। कहानी बहुत ही डरा देने वाली है, अंदर से तोड़ देने वाली है, पूरे देश को हिला देने वाली है। सीएम अब्दुल्ला है, वो भी यहां पर बहुत ही नर्वस महसूस हो रहे हैं, लगातार पीएम के संपर्क में हैं। 26 पर्यटक थे, भारतीय नागरिक, लोगों की जान जा चुकी है, 17 इसमें से घायल हो चुके हैं। मंगलवार का वो दिन जब घड़ी की सुइयां 3 बजा रही थी। 3 बजे मिनी स्विट्जरलैंड पहलगाम, एक छोटा सा पॉइंट जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पर हसीन वादियां हैं। हसीन वादियों में नए कपल्स, नए इरादे और नए नए चेहरे घूमने के लिए अक्सर जाया करते हैं। 3 बजे का वो समय जब आतंकी आते हैं सेना की वर्दी के अंदर। मंगलवार का वो दिन आज करीबन हो चुके हैं, उसको 2 दिन का समय हो चुका है। सेना की वर्दी में आते हैं तो लोगों को लगता है कि हमारे सैनिक आ चुके हैं। आते ही पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। नाम के बाद में पूछते हैं कि तुम्हारा मजहब कौन सा है, तुम कौन से धर्म से आते हो। लोग यहां पर मजहब बताते हैं, नाम बताते हैं, उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये हिंदू हैं। इसके बाद में उन पर गोली चला दी जाती है। अगर ये कंफर्म नहीं होता तो ये पूछा जाता है और ये कहा जाता है कि कलमा पढ़िए। आपको कलमा पढ़ना आता है, कलमा पढ़िए, वरना अगर जान चाहिए तो कलमा पढ़ना पड़ेगा आपको। हिंदू यहां पर कलमा का कई शब्द तक नहीं जानता और बस उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये गैर हिंदू है, ये हिंदू नहीं है और उन्हें मार दिया जाता है। ये इतनी तस्वीर भयानक थी, डरा देने वाली थी कि हर आदमी, हर एक नागरिक यहां पर आज डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इसके बाद में भारत सरकार ने क्या यहां पर फैसला लिया है, उस पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं। भारत सरकार ने इसके बाद में कड़क 5 फैसले लिए। पहला फैसला, पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद का समर्थन रोकने तक 1960 की सिंधु जल स्थगित, ये स्थगित कर दिया है। दूसरा फैसला, अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले ही पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाए। तीसरा फैसला, पाकिस्तान नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना SVES के तहत भारत में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। ये तीसरा सबसे बड़ा फैसला। पहले जारी किए गए सभी SVES वीजा रद्द किए जाएंगे और SVES वीजा पर पहले से भारत में मौजूद पाकिस्तान नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। ये तीसरा सबसे बड़ा फैसला। चौथा फैसला है जो ये आया है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। जो उच्चायोग में भारतीय नागरिक हैं, 1 सप्ताह के अंदर उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसी तरह भारत अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। इस्लामाबाद में जो रक्षा सलाहकार हैं वो अब वहां नहीं रहेंगे। ऐसे 5 सहयोगी स्टाफ भी वापस बुलाए जाएंगे। इन पदों पर अब 0 माना जाएगा। यह बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान के खिलाफ। 5वां फैसला है, दोनों उच्चायोग पाकिस्तान और भारत में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर
30 करने का फैसला लिया गया है। यह कटौती 1 मई 2025 तक प्रभावी होगी। जी हां, अब दूसरा हमले के बाद बड़ी अपडेट है, वो आपको दे देते हैं। नरसंहार करने का ये जो तरीका है, ये पहले आईएसआईएस किया करती थी। इसके बाद में बहुत से एक ऐसे वीडियो आए जहां पर मजहब नाम पूछ के चाकू से काटा जाता था, गोली मारी जाती थी। लेकिन अब यहां अपने देश में पहलगाम में ये चीजें होने लगी हैं। हमले की जिम्मेदारी किसने ली है? लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिडेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। अगर हाथ नहीं है तो टीआरएफ आपके टुकड़ों पे कैसे पल रही है? बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में टीआरएफ को पनाह क्यों दी गई है? ये बहुत बड़ी बात है। आप तो कहते हैं कि नहीं है, लेकिन भारत ने अपने 26 लोगों को गवा दिया है, 17 लोग घायल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों से ने पूछताछ के लिए सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है पूछताछ करने के लिए, क्योंकि बिना किसी तरह के कोई भी आतंकी हमला नहीं हो सकता। पुलवामा का वो अटैक आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने गाड़ियों में असला भरा था, किस तरीके से उन्होंने बम बनाया था और फिर सैनिकों के काफिले के बीच में ले जाकर के उन्हें फोड़ दिया गया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए भी जांच के लिए पहलगाम पहुंच गई है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर में बंद का आह्वान किया गया। अपडेट देखिए, पाक पीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ये देखिए तुरंत प्रभाव से जो काम होता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार सुबह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी कि एनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, क्योंकि भारत की तरवित कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया है, पाकिस्तान परेशान हो गया है। वहीं पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई कदम न उठाए। ये पाकिस्तान का डर है, ये पाकिस्तान की वो चीज है जिससे पाकिस्तान डर रहा है कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम उठाया था जब पुलवामा हुआ था, ऐसा अब कोई कदम न उठाए, इससे हमें दिक्कत हो रही है। अब ये देखिए सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से कैसे डर रहे हैं। इसके बाद में जो बड़ी अपडेट आपको मैंने दी है, वो अपडेट अभी दिन भर दिन चेंज होती जा रही है। दिन भर दिन ये परिवर्तन इसमें आता ही जा रहा है। लेकिन भारतीय एजेंसियां अब चौकन्ना हो चुकी है। भारतीय एजेंसियां अब पीएम की लगातार मीटिंग हो रही है, सीएम के साथ मीटिंग हो रही है, गृह मंत्री के साथ मीटिंग हो रही है, रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग हो रही है लगातार। और पाकिस्तान इस डर से डरा हुआ है कि हो सकता है कहीं ना कहीं अब भारत वापस सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई कदम उठाएगा, आतंकियों के उन अड्डों को खत्म करेगा जो जम्मू एंड कश्मीर में पंजाब के एरिया में स्थित है, जो पाकिस्तान के हिस्से में कई कैंप लगाए हुए हैं। इन्हें पूरी पनाह दी जाती है पाकिस्तान की आर्मी की ओर से। रक्षा मंत्री का यह बयान आना कि भाई भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम न उठाएं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपने जो 26 पर्यटकों को जो आपने जिस प्रकार से उन्हें मौत के घाट उतारा है, वो बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है। क्या आप इस पे कुछ बोलेंगे? जी नहीं। धर्म पूछो, नाम पूछो और सीधा आप गोली मार दो। ये कहां की राजनीति है? ये कहां का आतंकवाद है? ये पाकिस्तान में पलने वाले वो चंद टुकड़े हैं जो यहां भारत में आकर के हिंदू होने पर उसे मार दिया जाता है। कितना कचरा और कितनी गंदी सोच उनसे उनके भरी हुई है। मैं एक वीडियो देख रहा था पाकिस्तान में, पाकिस्तान का एक वीडियो था जिसके अंदर एक पत्रकार है, वो स्कूल के बाहर जाता है और वो कहता है कि इंडिया से इतनी नफरत क्यों है। तो वहां के बच्चे कहते हैं कि इंडिया में इसलिए नफरत है क्योंकि उन्हें नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है, मुसलमानों को इबादत में जाने नहीं दिया जाता है। जरा आप अपनी छाती पे, आप अपने सीने पे हाथ रख के कहिए कि भारत का क्या मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है? क्या भारत में ऐसे मुसलमान हैं जिनको रोका जाता है, वो इबादत में कहीं भी जाता है उसको रोका जाता है? क्या वो अपना जुलूस, क्या वो फातिया ये रमजान के महीने में क्या वो अपने अपने कार्यक्रम नहीं करते हैं? ये गंदगी कौन भरता है पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चों में? ये गंदगी शुरुआत से भर दी जाती है। वो बच्चे 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं। सोचिए वो बड़े होंगे तो उनका दिमाग, उनका ब्रेन किस प्रकार से काम करेगा कि भारत के प्रति कितनी गंदगी भर देते हैं वो। मिलेंगे इसी नई अपडेट के साथ। फिलहाल ये जो अपडेट थे, बड़े अपडेट मैंने आपके सामने रखे हैं। इसकी कहानियां तो खौफनाक कहानियां हैं। नमस्कार, जय हिंद।